और मैं हूं ना, मैं आपका हूं। कोई ना रहे, सारा रास्ता बंद हो जाए, एक रास्ता शुरुआत होती है, वो है जो मरने का। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन लड़की के सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं बात करते? आजकल हम नंबर लिखा रहे हैं जो क्या कहते हैं, जो हमेशा एक कानून आए भारत में, यह बिल पप्पू यादव दिल्ली में लाएगा कि बच्ची की हिफाजत, एक ऐसा कानून कि जो कभी हमारी बच्ची को उसकी स्वतंत्रता और उसकी फ्रीडम पर कोई आंच ना आए। जो जितने भी इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जनरल कोटा, उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया। कहना है सर, जैसे और एक बात है कि जैसे नाश्ता चलाइए ना। अच्छा, फोटो। हाँ हाँ, जैसे कि आप मतलब हाँ, जैसे आपका बोलिए बोलिए। नहीं बेटा 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 एकदम बोलिए। जैसे देखिए, आपका समस्या तो हमारा समस्या है, और उसके बाद फिर मतलब इसका पूरा सॉल्यूशन क्या है? हाँ, इसका सॉल्यूशन है सिर्फ एक ही। उसका सॉल्यूशन है कंप्लीट रूप से एक व्यवस्थित और मजबूत, बिना जाति धर्म मजहब के एक बेहतर इंसान का सरकार। मैं वही कह रहा हूँ। और जब हमारा फैमिली, आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, और यदि आपकी आंखें खुली रहेगी। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है? जब एक बार लोहिया जी कहे थे, जब सड़क सूनी हो जाए और विधानसभा और लोकसभा गूंगी हो जाए, आवाज ना हो, तो सिस्टम कोलैप्स हो। जनता और आप अब लड़ना नहीं चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, संघर्ष नहीं करना चाहते। आपका संघर्ष और एक छोटा सा आवाज नेताओं के भीतर डर पैदा करेगा। आप यदि सरेंडर कर जाओगे तो फिर नेताओं का डर खत्म हो जाएगा। आप सरेंडर मत करो, आप अपने सोशल मीडिया से आवाज देते रहो। और मैं हूं ना, मैं आपका हूं। कोई ना रहे, सारा रास्ता बंद हो जाए, एक रास्ता शुरुआत होती है, वो है जो मरने का और लड़ने का सबसे ज़्यादा जज्बा हिंदुस्तान में। उस व्यक्ति को ना तो कुर्सी की परवाह ना दर्द पर, वो है राहुल गांधी। और आपके यहाँ एक व्यक्ति है जो पिता की तरह है, वो है पप्पू, जो आपसे कुछ नहीं, आपसे सिर्फ रिश्ता रखना चाहता है, आपके विश्वास और उम्मीद को खड़ा कर दे। और कोई बेटी को बोलना है? किसी बेटी को? बिटिया रानी कहाँ है? बेटा आप आ जाओ। बेटा बोल, बैठ के। अभी बोला कि मैं लिख चाहूँगा, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया कि कैसे, मतलब आप कैसे इस पर काम करेंगे? इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने अपनी बच्ची के बारे में कहा कि मेरी बच्ची को यदि किसी तरह का पारिवारिक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक तो माँ बाप होने नहीं देते, यदि होगा कोई भी बच्ची, मैं अभी अपना नंबर लिखा देता हूँ, मैं उसको शेयर करूँगा। जी, आपने अभी बोला कि इकोनॉमिक्स के बारे में बोला, तो मुझे आपसे कुछ उम्मीदें चाहिए कि शायद आप कुछ कर सकते हैं। ठीक। और आपने बोला कि मेरा नंबर क्या है? सर, मेरा ये कहना है कि आपने एजुकेशन के बारे में बात किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर सरकार एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन लड़की के सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं बात करते? आजकल हम नंबर लिखा रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो हमेशा उसके अंदर ये शक्ति है कि वो आधी रात को पटना में अकेले घूम सके। चलिए आइए। कोई ऐसा है? अब मैं अच्छा एक बात बताइए, आज तक लड़कियों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पप्पू के अलावा कौन लड़ा है? अभी नीट की बच्ची के लिए हम जेल गए थे, नीट छात्रा अभी जस्ट हम आए लोकसभा छोड़ करके, हम उस बच्ची की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ रहे हैं। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
एक भी आप सोशल मीडिया पे जाइए और लिखिए कि गूगल पे नीट्स, लिखिए पटना बार, लिखिए कोरोना, आपको पप्पू के अलावा कोई दूसरा नाम आ जाए तो आप उसी वक्त हमको ब्लॉक कर दीजिए, कोई ना। मैं बच्चियों के सुरक्षा पर एक मोबाइल दी दो नहीं यार, बच्चियों के सुरक्षा पर मैं भगवान से भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये मेरा वादा आपसे। और ये बात मैं, आप बोलते क्यों नहीं? कहाँ है हमारे, आइए हमारे भाई लोग कहाँ, एक आइए अध्यक्ष जी, कृष्णा जी, हम लोग कई बार हॉस्टल, सभी हॉस्टल के साथ हम लोग बैठक कर चुके हैं। आइए, ये सब हीरो हैं, सब जीनियस हैं हमारे भाई। हम लोग का संवाद होता रहता है बच्ची की सुरक्षा को लेके कि नहीं। आइए भैया इधर, हम लोग एक साथ कलेक्टिव बैठक किए हैं। जितने हॉस्टल मालिक हैं, कोई भी व्यक्ति अपने घर में बेटी को जब रखता है, उसको लगता है मुझ पर दाग नहीं लगे, वो मर के भी बच्ची की हिफाजत करना चाहती है। यदि गैप होता है कहीं से तो बच्ची के ही द्वारा गैप होता है, कई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और दूसरा सिस्टम के कारण, आपने सही कहा कि 12 बजे हमारी बच्ची कब आगे बढ़ेगी। मैं वादा करता हूं आपको, जितने बेटी हैं, इसके लिए एक कानून आए भारत में, यह बिल पप्पू यादव दिल्ली में लाएगा कि बच्ची की हिफाजत, एक ऐसा कानून कि जो कभी हमारी बच्ची को उसकी स्वतंत्रता और उसकी फ्रीडम पर कोई आंच ना आए। इस बिल को मैं लाऊंगा, इसी सदन में इस बिल को मैं लाऊंगा। और ये सवाल जब एजुकेशन का होगा, सबसे पहला बच्ची की सुरक्षा का सवाल होगा, वो वीडियो मैं आपके द्वारा भेज दूंगा। ये मैं वादा करता हूं अपनी बहनों से। एक मिनट, इनको पहले। सर, यहाँ तक ठीक है, आप मतलब कि आप हम लोग के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन आप तो हर जगह नहीं ना खड़े रह सकते। हर जगह हर आप खड़े रहिएगा, लेकिन सर आप बिहार में और हर एक स्टेट में कोई ऐसा कानून लाइए, कोई ऐसा स्टेट लाइए ना, जिससे अगर कोई लड़का अगर लड़की के बारे में कुछ गलत सोचे तो उसका रूह कांप उठे कि भाई हम उसके बारे में गलत कैसे सोच रहे हैं। इसके लिए बैठे, इसके लिए कानून बहुत था। मैंने पहले ही कहा था, अंबेडकर साहब ने कहा वो लाइन कि हु इज द पर्सन इन इंडिया जो इम्प्लीमेंट दिस लॉ। जज सुनने को तैयार नहीं, और कानून मजबूत है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं। सीबीआई और थानेदार सबसे ज्यादा जो रक्षक है वही भक्षक है। थाना के अंदर में शोषण होता है हमारे बच्चियों का, होटल चलता है थाना के अंदर में, सेक्स रैकेट थाना के अंदर। अभी जितने यहाँ सैलून हैं, जितना सैलून, मैं कई बार इस कानून पर बोला, क्यों? मैं इसलिए इस बात को नहीं छेड़ना चाह रहा था कि हमारी सारी बच्ची यहां थी। मैं अभी उसी पर लड़ा हूं, अभी 2 हत्या इसी पर हुई, और उसमें एक बात छोटा सा मैं इन्वॉल्व करूंगा। दूसरों से कहने से ज्यादा बेहतर है खुद को, अपने आप को उससे दूर रखना पड़े। आप थोड़ा भी शेयर कीजिएगा तो उसको अवसर दीजिएगा। मेरी बात मान लीजिए, कानून तो है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है। अच्छे व्यक्ति नहीं है हमारे कंट्री में। और वही बात मैंने कहा कि अपनी बेटियों को कि आप अपने रेस्पेक्ट का ख्याल खुद रखिए। आप अपने रेस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचिएगा तो दूसरा आपके रेस्पेक्ट को नहीं देगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपकी बात को इसी सत्र में
कानून के रूप में लाने का मैं प्रयास करूँ। बोल दिए, बात हो गई। अब क्या एक बात बोल। जी बिल्कुल। एक्चुअली आप जब आए तो मतलब मुझे बहुत एक्साइटेड थी कि आप आ रहे हैं, तो मतलब मैं जल्दी जल्दी नोट्स लिख रही थी, मतलब क्या क्वेश्चन मतलब मैं 5 मिनट में ये नोट्स कंप्लीट मतलब किए थे। एक कोई सवाल आपका हो तो तो बताएं। मेरा सवाल ये है कि आपने इकोनॉमिक्स के बारे में जो बोला, तो मुझे सच में आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें आई कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहे हो। मतलब सच में इकोनॉमिक्स जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक। अप्रॉक्सिमेटली मतलब वही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं लड़की होगी यहाँ पे पढ़ रही हूँ, वो भी एक छोटे से गाँव में रह के, और मेरे पेरेंट्स कैसे मतलब। मैं उस पर बोला हूँ डिटेल, और आपको मैं नंबर लिखा रहा हूँ, नंबर लिखिए आप अपनी चिंता। आप कैसे काम करेंगे मतलब इकोनॉमिक्स में? मैं एक बार आप गूगल पे जाइए, मैं कैसे इकोनॉमिक्स पे काम करता हूँ देख लीजिए। हर आप लोग अपने अपने मम्मी पापा से आज पूछिएगा कि आपके गांव पप्पू अंकल हमारे गांव आए थे कि नहीं किसी घटना में। आज ज़रूर पूछिएगा, अपने पापा से ज़रूर पूछिएगा, अपने भाई से प्लीज़, कि पप्पू यादव जी हमारे गांव आए थे कि नहीं किसी घटना में, किसी बाढ़ में, किसी कोरोना में, और किसी भी ऐसी व्यवस्था में आए थे कि नहीं। आप ज़रूर पूछिएगा, तब आपको खुद से ज़्यादा हम पर ट्रस्ट हो। आप फिर आप ही आ गए, कितना प्रश्न। सर आप जैसे बोले कि हम लोग को अपना सुरक्षा खुद ही करना पड़ेगा, तो बात सुरक्षा नहीं, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट। तो फिर मतलब मेरा कहना है कि आप जब संसद में बोले या मतलब जो सभा में बोले, तो एक इस बात पे मुद्दा उठाएं कि सभी लड़कियों को ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिले 6 महीने की। ये हर स्कूल को कंपलसरी करना चाहिए, ये मैं लाऊंगा। फोटो करवा लीजिए, फोटो। एक बार आप लोग हाथ में छात्रों की गूंज लीजिए, तो सब लोग, सभी लोग वहीं अपने अपने आगे इसमें वार कोड देखिए। एक मिनट हटो तो फोटो, एक मिनट बेटा एक मिनट बेटा एक मिनट नाश्ता, एक मिनट वार कोड देखिए, और सीधा प्रियंका गांधी से जुड़ने का नंबर है, उसके टीम से देखिए क्या है, कहाँ है अतुल जी, नंबर से जुड़ेंगे क्या? क्यूआर कोड किससे? क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे, उसके बाद उसमें डिटेल मांगेगा, नाम मोबाइल, बस। ये जितने लोग आज जुड़ेंगे, ये आपको उनके ऑफिस से फोन आएगा और आपको प्रॉब्लम पूछेगा कि आप अपना प्रॉब्लम और फीलिंग बताओ, और वो हमेशा आपके टच में रहेगा। फिर से लीजिए एक बार, सभी लोग लीजिए, सब लोग, सारे बहन बेटियां पीछे लीजिए, हाथ में पीछे, बेटा पीछे, सब लोग ऊपर ऊपर, सब लोग ऊपर, सब लोग ऊपर, सभी लोग बेटा, सब लोग। आपके हॉस्टल के सारे नायक मैं उनको अपना परिवार मानता हूं। हर हॉस्टल के बेटियों की जिम्मेदारी उनके साथ आज से पप्पू यादव की होगी। मैं आप पर एक आंच नहीं आने दूंगा, मैं वादा करता हूं। अभी क्यूआर कोड जाइए, तो आप लोग सब जाइए, अपने मोबाइल से जाइए, क्यूआर कोड लीजिए, सब लोग पहले लीजिए, तब नाश्ता, रुक जाइए नाश्ता एक मिनट भैया जी, सब लोग गूगल स्कैन करिए जी, फॉर्म ओपन होगा, उसके बाद अपना चीजें भर दीजिए। मेरा नंबर लिखिए, मेरा नंबर क्या है भाई? नंबर दो ना हमको है, मेरा नंबर लिखिए, सब लोग मैसेज कीजिएगा, नाम अपना भेज दीजिएगा, 9643779643। फिर से लिखिए,
79643। जो मैसेज आएगा उसका जवाब मेरे तरफ से व्हाट्सएप मैसेज पे जाएगा। मैं लिखूंगा नहीं, मेरा वॉइस मैसेज होगा, क्योंकि लिखने के लिए हमको पीए का सहारा लेना पड़ेगा। मैं एक ही काम करता हूं, मदद करो, लड़ो, पढ़ो और सदन में भर दिन भर रात बोलो। तीसरा दिमाग ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, इसीलिए पीए का सहारा लेने से बेहतर है आपको मैं प्रणाम करूँगा और आपको जवाब भेज दूँगा, लेकिन आपका काम करके जवाब भेजो। नंबर लिख लिए, फिर से एक बार QR कोड से अपना कर लीजिए। इसमें कर लिए बेटा, कुछ बोलना है बाबू? बोल। नाश्ता चलाइए आप। नमस्ते बेटा। आपने हर चीज़ पे बात की कि एजुकेशन का प्रोटेक्शन हर चीज़ पे बात की, लेकिन सर यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में आपने कुछ नहीं बोला कि जो हम लोग के दोस्त हैं जो SC ST उन्हें 400 MBBS मिल जा रहा है, तो हम लोग जनरल से आ रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर रहे हैं, 50 to 60% हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं, जो फॉर्म की फीस है वो भी दे रहे हैं, और हमें सिलेक्शन के लिए भी 600-700 मार्क्स चाहिए। तो सर ये कहीं ना कहीं गलत है। ये सवाल कई तरह की चीज़ें हैं, जिसमें जनरल को भी इस बार 10th लगभग रिजर्वेशन 11th रिजर्वेशन मिला, 10th 10% रिजर्वेशन जनरल को भी मिला। ठीक है। और दूसरा जो आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग, क्या बोले मंदिर, जो WSC के हैं, जो इकोनॉमिकल कमज़ोर हैं, जो जितने भी इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जनरल कोटा उसको 10% रिजर्वेशन दिया गया। उसका पूरा का पूरा काट जाता है। ये बिल पास हुआ, वो लाया गया कि नहीं, रिजर्वेशन उसकी भी ज़रूरत है जो इकोनॉमिकल कमज़ोर है। हाँ, थैंक यू बेटा। आप QR कोड कर लिए। मेरे साथ जितना देर बैठे आपको अच्छा लगा? आपको लगा कि आप एक फैमिली के साथ हैं? आपको ये तो नहीं लगा कि एक नेता के साथ हैं? पक्का ना? यदि ये लगेगा तो मेरे लिए ये माइनस पॉइंट है। आज से आप लोग मुस्कुराते रहिएगा। आपके चेहरे पर मायूसी नहीं देखना चाहूँगा। आप भी मुस्कुराइए ना, मुस्कुराइए, सब मुस्कुराइए प्लीज़, एकदम मुस्कुराइए। और जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो वहाँ तुरंत शेयर कीजिए, मैं प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ। चलिए।